क्लैट 2024 में एक अनीता देसाई का पैसेज आया था जिसमें वो कैरिग्नानो कसौली में एक जगह वहाँ पर रहती हैं. There's some character, there's some protagonist and she really likes being there. आपने देखा होगा कि बड़े एडिक्टिव होते हैं ये OTTs, राइट. अगर आप एक एपिसोड देख रहे हो तो उस एपिसोड को ऐसे पॉइंट पे छोड़ते हैं कि आपको तुरंत मन करता है कि यू शुड वॉच द सेकंड एपिसोड. मस्ट बी हैपनिंग विद यू आल्सो, राइट. रोजमेरी इज लुकिंग इन द फ्यूचर हस्बैंड. तो फ्यूचर हस्बैंड इसमें कोई नहीं है, टेडी है, राइट. तो तभी वो कह रहे कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, दैट माइट चेंज योर डिसीजन. सो चेंज योर डिसीजन ऑफ गेटिंग मैरिड पॉसिबली. फिक्शन में ये इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना एक आइडिया से दूसरा आइडिया, एक दूसरा आइडिया से एक चेन की तरह कनेक्शन शो करता जाता है. तो आपको चेन पकड़नी है. हाई माई डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू द सेशन. कैसी चल रही है तैयारी? I hope you enjoyed solving these topic based passages, right. तो हमने हिस्ट्री किया, फिक्शन किया, राइट, हमने इकोनॉमिक्स किया. तो आइडिया यही है कि आपको हर तरीके से एक्सपोजर मिल जाए और आपको फंडामेंटल क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस दोनों मिले, राइट. तो आज हम बेसिकली करने क्या वाले हैं, आज फिक्शन बेस्ड पैसेजेस करेंगे. थोड़े ट्रबलसम रहते हैं पर देखिए आ सकते हैं, है ना. जैसे अगर आप क्लैट 2024 की बात करोगे तो मैंने हो सकता है पहले भी बताया हो. आई कीप ऑन रिपीटिंग सर्टन पॉइंट्स सो दैट यू आर वेरी क्लियर और आपका रिविजन होता रहे. क्लैट 2024 में एक अनीता देसाई का पैसेज आया था, मतलब अनीता देसाई के नॉवल से एक एक्सर्प्ट लिया था जिसमें वो कैरिग्नानो कसौली में एक जगह वहाँ पर रहती हैं. there's some character, there's some protagonist and she really likes being there, right. जो वो loneliness है, वो barrenness है, वो emptiness है, she really enjoys it. And the paragraph explains that how she doesn't want anything else and anything else that comes there would be an unwelcome intrusion, interference, right. तो वो पूरे 2 पैराग्राफ्स में वो यही बताते रहे कि भाई एक जगह पे बड़ी खुश है, उसको और कुछ नहीं चाहिए, शी वांट्स टू बी वन विद द एनवायरनमेंट, एनीथिंग दैट कम्स इज अनवेलकम एंड हाउ शी इज वेरी वेरी हैप्पी, राइट. तो बेसिकली इस तरह के पैसेजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, राइट. ऐसा नहीं है कि फिक्शन बेस्ड पैसेजेस नहीं आएंगे. स्टूडेंट्स कहते हैं मैम फिक्शन बेस्ड पैसेजेस थोड़ी आएंगे, आ रहे हैं, राइट. क्लैट 2024 में आया है पैसेज. तो अगर आपको इन जनरल हैबिट है रीडिंग की तो बहुत ही बढ़िया बात है, बिकॉज इन दैट केस यू आर वेरी सिक्योर, राइट. क्योंकि अगर आप, हम यूजुअली देखते हैं कि बच्चे जब 9th-10th में होते हैं तो, और इनफैक्ट 6th-7th में पहले एनेट बिल्टन से स्टार्ट करते हैं, राइट. फिर उसके बाद हार्डी बॉयज, ये सब पढ़ते हैं. आपने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, राइट, इट इज़ फाइन. पढ़ा है तो आप बताइएगा कि क्या क्या पढ़ा है आपने, so that we also come to know. But the catch here is that if you are familiar with reading fiction, you will find solving these passages easy. But in case you are not, then ये कई बार challenging भी बन जाते हैं क्योंकि आप broader picture तो है नहीं, नॉवल का एक पेज दे रखा है आपको, राइट. उससे तो आपको आगे पीछे की कहानी नहीं पता, बस उससे आपको एक इन्फ्रेंस, एक पिक्चर क्रिएट करनी है और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. तो ये अंडरस्टैंडिंग तो क्वेश्चन क्रिएटर भी रखता है कि भाई पूरी कहानी तो पता नहीं है, व्हाट इज हैपनिंग ओवरऑल इन द स्टोरी, जस्ट अ piece of information that has to be utilized. So the questions would be in and around the information provided in the text. It will not go beyond that, right? So there's nothing to worry. And on this positive, beautiful note, let's begin with today's discussion. My name is Juhi Narula. तो सेशन को begin करेंगे. चलिए स्टार्ट करेंगे. यू विल रीड इट जैसा हम करते हैं, वी डू अ फॉलो अलोंग सेशन, जैसे आप पैरेलली रीड करते जाओ एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर. तो जितना टाइम मैं आपको दे रही हूँ उतना सफिशिएंट है. आपको ज़्यादा टाइम लगता है तो आप वीडियो को पॉज कर लेना, पर आई थिंक जितना टाइम मैं दे रही हूँ दैट शुड बी सफिशिएंट. तो क्लासेस को हमेशा फॉलो अलोंग ही करिए. डोंट जस्ट सी इट एज अ वीडियो, दैट विल नॉट रियली बेनिफिट. अच्छे से रीड करो पेशेंस के साथ. डोंट जस्ट बिकम ओवर कॉन्फिडेंट. धीरे धीरे धैर्य के साथ, राइट. पिक्चर समझने की कोशिश करो, आइडेंटिफाई करो कि कौन से कैरेक्टर्स हैं, हाउ इज द आइडिया बिल्डिंग, हाउ इज द स्टोरी बिल्डिंग, बिकॉज दैट्स वेरी क्रूशियल, राइट. अगर आप आइडिया स्टोरी बिल्डिंग नहीं करोगे ना, फिर आपको पैसेज नहीं समझ में आएगा. तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करो कि क्या सेटअप है, क्या इन्वायरमेंट में कहानी क्रिएट की जा रही है, राइट. वेयर इज द ऑथर लीडिंग अप टू.
चलो, सो आई होप यू हैव रेड दिस नाइसली। अब इसको रीड करना शुरू करते हैं। रोजमेरी सैट अंडर द हार्श लाइट। हार्श मतलब तेज चुभने वाली लाइट थी, है ना। हार्श समझ गए ना आप। हार्श तो ऐसे हो सकता है कि कोई बहुत क्रूअल पर्सन हो, उसके लिए हार्श, बट कॉन्टेक्स्ट में समझो हार्श को कैसे यूज किया, राइट। यही हम आपको सिखाते हैं कि आपको एक गिवन वर्ड कहानी में, डिस्कशन में, पैराग्राफ में किस तरह से यूज किया गया है, वो आपको समझना और इंटरप्रेट करना जरूरी है। दैट विल गिव यू द ओवरऑल जिस्ट ऑफ द इंटेंट और द आइडिया द ऑथर इज ट्राइंग टू प्रेजेंट, राइट। सो रोजमेरी इज द कैरेक्टर। ये तो हम समझ गए कि अच्छा, एक जो कैरेक्टर इमर्ज करके आया वो रोजमेरी है ना। तो रोजमेरी क्या कर रही है, अब देखते हैं। शी इज सिटिंग अंडर द हार्श लाइट ऑफ अ स्मॉल वैनिटी। वैनिटी वैन्स आपने सुना होगा, एक्टर्स की होती हैं, राइट, बड़ा पॉपुलर टर्म है। सो वैनिटी इज वेयर यू गेट रेडी, ठीक है। तो वैनिटी बॉक्सेस भी होते हैं जिसमें यू गेट ऑल द मेकअप आइटम्स। यूजुअली थोड़ा सा, आई एम जस्ट बीइंग बायस, बट women यूज वैनिटी टू लुक बेटर, राइट, दैट्स द आइडिया, राइट। इन अ वेगस चैपल। चैपल क्या होता है, एक चर्च को, छोटे चर्च को चैपल कहा जाता है, ठीक है। वेगस एक जगह का नाम होना चाहिए। टचिंग अपर मेकअप। मेकअप मतलब गिविंग द फाइनल टचेस, इंश्योरिंग दैट एवरीथिंग इज फाइन। ये सेंटेंस बोलना चाहता है। In an attempt to disguise all the decades she has walked on the earth. All the decades she has walked on the earth is कि आप कितने टाइम से हो, आपकी उम्र क्या है. So what is this? All the decades she has walked on the earth is nothing but signifying, representing Rosemary's age. Representing her age. Her is basically Rosemary here. तो बेसिकली मेकअप से वो अपनी उम्र छुपाने की कोशिश कर रही है, सेंटेंस ये कहना चाहता है, ठीक है। सो अ सॉफ्ट नॉक एट द डोर वाज अ वेलकम डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम हर रिफ्लेक्शन। तो वो मिरर में अपना रिफ्लेक्शन देख रही थी एंड द डोर नॉक्ड, राइट। तो सेटअप समझ में आ रहा है आपको। रोजमेरी एक लेडी है जो मेकअप कर रही है, शी इज ट्राइंग टू हाइड हर एज, शी इज इन अ चेपल, राइट। और एक डोर नॉक हुआ और वो वेलकम डिस्ट्रैक्शन था, मतलब शी वाज सीइंग अ रिफ्लेक्शन, शी वाज ट्राइंग टू हाइड हर एज, राइट। कई बार वुमेन बिकम ओवरवेल्म्ड कि अच्छा अब तो बूढ़े दिखने लग गए हैं, ये रिंकल्स आ गए, तो दैट्स व्हाट द कॉन्टेक्स्ट शुड बी। चलिए आगे पढ़ते हैं। टेड, शी स्टेप्ड बैक एंड पुट हर बॉडी बिहाइंड द डोर। तो बेसिकली अब यहाँ पर जो जिसने डोर नॉक किया है वो एक कैरेक्टर है टेड, क्योंकि जैसे ही वो उसको देख रही है वो बोल रही है टेड, और खुद दरवाजे के पीछे छुप रही है। तो देर पर रोजमेरी आ गई और टेड आ गए, राइट। यू आर वायलेटिंग वेडिंग ट्रेडिशन। वायलेटिंग मतलब तुम ब्रेकिंग, ठीक है, नियम तोड़ना। ब्रेकिंग वेडिंग ट्रेडिशन। हर लिप्स कर्ल्ड एज हर चीक्स वार्म्ड। तो आप एक्सपेक्टेड जो आप कहानी से समझ रहे हो कि थोड़ा बहुत हो सकता है कि दे बोथ दीज पीपल आर गेटिंग मैरिड एज द स्टोरी इज बिल्डिंग। I have to tell you something. Ted swallowed and entered the tiny room without invitation. मतलब वो जो छोटे रूम में वो लड़की रेडी हो रही थी, उस रूम में टेड एंटर कर गया और लेडी इज, क्योंकि हर चीक्स वार्म्ड, so that means she is excited, no? So then the paragraph says that this guy Ted who has entered, now he comes to this girl and to this woman, and the man says, Ted says, I want to tell you something. Let's see how the story unfolds, right? तो मुझे तो पता है फिक्शन पैसेजेस स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, बट अगर आप माइंडसेट सही कर लोगे ना, तो मुझे तो एक स्टोरी टेलिंग रखती है कि व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, राइट। हम यूजुअली फिक्शंस मूवीज से क्यों इंस्पायर होते हैं, इतने एक्साइटेड क्यों रहते हैं मूवीज देखने के लिए, ओटीटी पे वेब सीरीज आती है उनको क्यों देखने के लिए हम इतने एक्साइटेड होते हैं, बिकॉज वी वांट टू नो व्हाट इज नेक्स्ट, राइट। तो आपने देखा होगा कि बड़े एडिक्टिव होते हैं ये ओटीटीज, राइट। अगर आप एक एपिसोड देख रहे हो तो उस एपिसोड को ऐसे पॉइंट पे छोड़ते हैं कि आपको तुरंत मन करता है कि यू शुड वॉच द सेकेंड एपिसोड, मस्ट बी हैपनिंग विद यू ऑल्सो, राइट। तो वही है कि आप थोड़ा सा माइंडसेट रखिए कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन एंड शो एक्साइटमेंट, राइट। एंजॉय द प्रोसेस ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट यू विल बी बेटर, you will be a better space while you solve the questions, right? चलिए, so let's read this further. So टेड ने कहा आई वांट टू टेल यू समथिंग। अब उससे आइडिया बिल्ड हो रहा है, आप अच्छे से पढ़ो आगे।
आप जितना आगे पढ़ते जाएंगे आपको बेटर पिक्चर मिलेगी। आप ये सोचिए कि पहले पैराग्राफ से मेरे को पूरा सीन क्लियर हो जाए। Usually fiction doesn't work that way, right? As you progress along the passage, you get better control of the discussion. So the only thing expected is you should have the temperament to move ahead. अब आप, ये तो एक्सपेक्टेशन ही गलत है ना कि बिना पूरा पैसेज पढ़े आपको पूरी कहानी समझ में आ जाए। So see what are the words used, how the sentence framing is happening, how the dialogues are happening. यूजुअली एक या दो कैरेक्टर्स ही देते हैं फिक्शन बेस्ड पैसेजेस में, बिकॉज ज्यादा कैरेक्टर्स देंगे तो वो समझ ही नहीं आएगा कॉन्टेक्स्ट, राइट? तो एक ये यूजुअल आप ट्रेड देखोगे कि एक या दो कैरेक्टर्स के अराउंड ही बात बनती है। चलो, सो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस। सो हमने देखा कि टेड एंटर्ड इनटू द रूम एंड ही केम विदाउट इनविटेशन, और द प्रीवियस पैराग्राफ्स वेयर रोजमेरी सेइंग दैट यू आर ब्रेकिंग द ट्रेडिशन, बट टेड सेज आई हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू टेल यू। ये कहानी थी, अब आगे पढ़ो। कांट इट वेट, शी वाज कूल अगेन। तो उसने धैर्य दिखा के आराम से पूछा कि जो आप बताना चाहते हो, कैन इट वेट? इट माइट चेंज योर माइंड अबाउट टुडे। रोजमेरी क्लोज द डोर। तो अब उसने कहा कि नो, दिस कैन actually make an impact on the decision that you are making, right? So Rosemary closed the door, eyes wide on her future husband. So जैसा उसने कहा था वेडिंग ट्रेडिशन है, तो अब आप यहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। यूजुअली जो बच्चे ज्यादा फिक्शन पढ़ते हैं वो समझ जाएंगे कि रोजमेरी और टेड की शादी हो रही है, ये कहानियों में समझ में आने लग जाता है, राइट? नहीं आया तो जस्ट वेट, यहाँ पर एक्सप्लोर कर ही लिया है ऑथर ने, एक बता ही दिया है कि रोजमेरी इज लुकिंग इन द फ्यूचर हस्बैंड। तो फ्यूचर हस्बैंड इसमें कोई नहीं है, टेडी है, राइट? तो तभी वो कह रहे हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है, दैट माइट चेंज योर डिसीजन। सो चेंज योर डिसीजन ऑफ गेटिंग मैरिड पॉसिबली, राइट? तो ऐसे लॉजिकली कनेक्ट करते जाओ, सी हाउ द आइडियाज आर फ्लोइंग, वेयर इट कैन लीड टू, राइट? दैट्स इंपॉर्टेंट। So Ted rubbed the back of his neck roughly. The air in the room became small room became heavy. The silence pressing, holding their breath in their bodies. तो ये basically पैराग्राफ कहना चाहता है कि जो एटमॉस्फेयर था कमरे का वो इंटेंस हो गया, right? Of course, because the would be groom enters in the room of the bride and says, "I'm important to tell you that might change your decision." And the would be bride says that, "Can it wait?" And the groom says, "No, it can't." So आप देख रहे हो the room में जो एनवायरमेंट होगा वो हैवी हो जाएगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। सो दैट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो क्वेश्चन आए कि व्हाट वाज द एनवायरमेंट व्हेन टेड एंटर्ड द रूम एंड ही सेड दैट ही वांट्स टू टॉक। सो यू कैन बेसिकली से दैट द एनवायरमेंट वाज हैवी। स्पिट इट आउट, रोजमेरी फ्लैप्ड हर हैंड। स्पिट इट आउट मतलब से इट, फ्लैप्ड हर हैंड होता है ओके बताओ। सो दिस इज ये मूविंग योर hand up and down, this is what the flapping movement is. So spit it out means say it, बोलो जो तुम बोलना चाहते हो बोलो। टेड जम्प बैक बम्पिंग अगेंस्ट द वॉल। सो टेड केम बैक, बम्प्ड मतलब उसका हेड वाज अगेंस्ट द वॉल, लगा दीवार पे, एंड ही येल्प्ड मतलब ही स्क्रीम्ड, जोर से चिल्लाने को येल्प करना कहते हैं, ठीक है? यू आर मैरिड, रोजमेरीज वॉइस सीथ्ड विद हीट। तो वो गुस्से से बोली, सीथ्ड विद हीट मतलब जब आपको गुस्सा आता है, एंगर आता है, तो यू से ना दिस इज अ हीटेड आर्ग्यूमेंट, जहाँ पे जोर जोर से लड़ाई तरीके से एटमॉस्फेयर, तो उसमें बोलते हैं हीटेड आर्ग्यूमेंट, राइट? तो उनकी आवाज में वो थोड़ा सा द्वेष था, राइट? थोड़ा एंग्री एस्पेक्ट था। और उन्होंने पूछा कि तुम आर यू मैरिड, बिकॉज इट्स बिफोर द वेडिंग, सो शी इज क्वेश्चनिंग। सो ओ नो, टेड शुक हिज हेड, देयर इज ओनली यू। तो उसने मतलब कॉन्वर्जेशन को बिगिन किया, तो मुझे क्या बताना चाहते हो, राइट? बिकॉज द आइडिया इज दैट and if come just before the wedding, you're breaking the wedding tradition, you have to tell me something important and that is going to change my mindset. So she asks, slightly being angry, that are you married? That's what you want to tell me. So let's read further. And the guy says no, shook his head matlab no, I am not. Let's read further. अच्छे से पढ़िए, धीरे धीरे आराम से, विदाउट रशिंग। एक बार आपको शुरू में पैराग्राफ समझ में आ जाएगा ना, तो आपका
फ्लो ऑफ आइडियाज इस्टेब्लिश हो जाएगा, फिर आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी, राइट। दिक्कत शुरू में इसलिए आती है क्योंकि आपको कहानी नहीं समझ में आ रही होती, बट ग्रेजुअली यू रीड 1-2 पैराग्राफ्स, यू कम टू नो दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द डिस्कशन. Read this nicely. चलो, तो अब now let's start reading this. I don't understand. She forced the statement past the thudding lump over her lungs. मतलब आवाज भारी करके दुखी सी आवाज में उसने कहा कि फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो what is it? That means what is it? She's trying to understand कि फिर then what do you want to say? So that's what the statement intends to convey. There is something about me. He rang his head together. You might not like it. Rang is मतलब ऐसे हाथों को करना. And she says कि मेरे बारे में कुछ है जो तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा. Let's read this. Please, Rosemary's voice waned. Tell me. तो she's saying, tell me ना. Then what is the point? She saw Ted's hand trembling. So she saw that, you know, when Ted is saying this, उसके हाथ ऐसे कपा रहे हैं. So that's what trembling means. Shaking. Tremble का मतलब क्या होता है? Shaking. And she moved forward to hold them. So since the man's hand was shaking, so she moved ahead and did hold the hands of this guy. I promise I'll still love you. Is it a debt? Debt मतलब कोई कर्जा है क्या तुम पे? Are you supposed to pay some loan? So that's our next question. Because Ted has come, he says, I want to tell you something. तो उसने पहले पूछा, are you married? तो he said no. अब दूसरा point आया कि कोई अब क्योंकि the environment is very intense and then saying that, you know, there is something that you would not like it, and पहले भी उसने बोला था that you might change your mind and they are going to be soon husband and wife, so there is a lot of tension in the environment, right? So then he says that Rosemary says that if there is some debt, we can create a payment plan, we'll do it together, we'll repay the debt, right? तो अगर कोई कर्जा भी है तो don't worry. So the woman is trying to ensure that, you know, she is supporting the guy. Let's read further. टेड डिनाइड मतलब रिफ्यूज, मना कर देना, ठीक है। तो टेड ने कहा भाई डेट भी नहीं है, तो दो पॉसिबिलिटीज आ गई। एक तो क्वेश्चन मैरिज का आया जिसको टेड ने रिफ्यूट कर दिया कि ओके आई एम नॉट मैरिड। देन द सेकंड क्वेश्चन केम ऑफ डेट कि तुम्हारे पास कोई कर्जा है, वो भी टेड ने डिनाई कर दिया। रोजमेरी क्लोज्ड हर आइज ब्रीफली बिफोर आस्किंग अ नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कुछ टाइम के लिए उन्हें आंखें बंद कर ली बिफोर आस्किंग देन व्हाट इज इट, व्हाट आर यू ट्राइंग टू कन्वे, राइट। नाउ लेट्स रीड फर्दर. रीड दिस नाइसली. फ्लो ऑफ आइडियाज अब आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लेते हो ना तो मोमेंटम बन जाता है, बस उसी मोमेंटम को यूटिलाइज करना है और उस मोमेंटम तक पहुंचने के लिए आपको निरंतर स्ट्राइव करना है. यू हैव टू कीप गोइंग पेशेंटली, राइट. इट्स जस्ट नॉट समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन ओवरनाइट, बट ओके पुश योरसेल्फ. एक बार एक पैराग्राफ पढ़ के मन करेगा कि छोड़ दें, कुछ समझ नहीं आ रहा, पुश योरसेल्फ टू रीड टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. फिर क्या होता है, थोड़ा सा इंक्लिनेशन बनने लग जाता है, फिर थर्ड पैराग्राफ को पुश करो. तो कीप पुशिंग योर लिमिट्स, राइट. So don't have any mental barrier, keep pushing your limits. So then the next paragraph says, is it any psychological problem or someone else? तो अब वो कह रही है कि तुम्हारी शादी हो गई है क्या, या तुम पे कोई कर्जा है क्या, या तुमको कोई प्रॉब्लम है, या कुछ और है, तो we can seek a man found, we can find a counselor. So the lady is trying to, you know, show a lot of support to this man. तो आपसे in general पूछा जाए कि रोजमेरी का कैरेक्टर कैसे दिखाया है, या how does she feel towards Ted? So she's very supportive, you know, she's willing to help the guy out, right. There is only you. Ted echoed Rosemary's frown. I am an alien. तो अब टेड ने बोल दिया कि भाई प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसने बोला there is only you, तो कोई और भी नहीं है. तो there is not a problem of marriage. I'm not married to someone else. The second is there is no debt and there is no one else that I'm seeing. There is only you. तो फिर उसने कहा कि मैं तो एलियन हूँ. एलियन तो आप समझते हैं ना, कहीं दूसरी जगह का, दूसरी यूनिवर्स का बंदा.
ठीक है, जैसे वो कोई मिल गया में वो जादू था वही. Well, a marriage will make you a legal immigrant then. The lines of her face shifted with her smile. Her heart gently sank to its rightful place. An terrestrial sort of alien. I'm not from Earth. तो बेसिकली उस बंदे ने कहा कि मैं तो अर्थ से ही नहीं हूँ ना. इंटरेस्टिंग हो गई ना स्टोरी. नॉट फ्रॉम अर्थ. रोजमेरीज लाफ रोज फ्रॉम अ बेली एंड स्वर्ल्ड अराउंड द रूम. तो ये तो बड़ा अनएक्सपेक्टेड था ना. तो रोजमेरी स्टार्टेड लाफिंग. ठीक है, लाफ फ्रॉम अ बेली मतलब जोर जोर से हंसने लग गई. शी रियली थॉट दैट इज समथिंग फनी. टेड रिमेन स्टोन फेस. स्टोन फेस्ड का मतलब यू आर एक्सप्रेशनलेस, राइट. सो ऐसा होता है ना, जिससे कभी मम्मी की बात आप नहीं मानते हो तो मम्मी गुस्सा हो जाती है, मम्मी आपको ऐसे स्टेयर देती है. याद है, मैं भी देती हूँ ध्रुवी को. ध्रुवी इज माई डॉटर. सो दिस इज हाउ वी गिव अ स्टेयर. व्हाट इज दिस, right? So that is stone faced without any expression, right? So what happened was Ted remained stone faced. The room was swallowed by their silent stares. एक दूसरे पे जब आप एक दूसरे से कोई ऐसी नजर से देखते हो, stare is that look. So the room was, there was a strange silence and intent in the room. चलिए अब आगे पढ़ते हैं. Let's read this. ये तो एक अच्छा फिक्शन बेस्ड पैसेज है बिकॉज यहाँ तक कहानी बिल्ड हो रही है, राइट. देयर कैन बी सम पैसेजेस, जैसा मैं आपको क्लास 2024 वाला कह रही हूँ कि कोई डायरेक्शन ही नहीं पहुंचती, राइट. सो दैट्स समथिंग दैट यू हैव टू बी अवेयर. चलिए, so now let's read this. Ted held out his left forearm, rolled up the sleeves and swiped his right thumb across his pale skin. Suddenly he was entirely blue. तो वो तो बोल ही रहा था कि एलियन है, तो वो अपने एक्चुअल फॉर्म में आ गया. तो डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है कि जो वो एक्चुअली दिखता था, क्योंकि वो एक एलियन था, तो वो एक्चुअल फॉर्म में आ गया. उसकी स्किन ब्लू हो गई, उसकी आंखें ऑरेंज हो गई, और उसके कान नैरो हो गए, और एंड बिकेम एंटीने, तो वो एंटीना जैसा दिखने लग गए. एंड उसका जो नोज है वो भी कैसे दिखने लग गया, श्रैंक इनटू अ थिन रैश एंगल. तो ह्यूमन फॉर्म से एक्चुअल जिस फॉर्म में था उसमें आ गया, राइट. तो यहाँ पे पूरा पैराग्राफ क्या बता रहा है कि व्हाट इज द ट्रांजिशन दैट हैपेंड, राइट. टेड का ह्यूमन फॉर्म से जो उसका एक्चुअल एलियन फॉर्म था, वो ट्रांजिशन को एग्जिबिट कर रहा है, राइट. रोजमेरीज जॉ ड्रॉप टू द फ्लोर. सो शी वॉज एस्टोनिश्ड. तो ये पूरा आइडिया है कि शी गॉट वेरी सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, राइट. ये आइडिया है. आई एम अ रिसर्च साइंटिस्ट. तो उसने अपनी आइडेंटिटी रिवील करी टेड ने कि मैं एक रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, ठीक है. एंड आई एम रिपोर्टिंग माई ऑब्जर्वेशंस बैक टू माई होम वर्ल्ड. तो मैं दूसरे प्लैनेट से आया हूँ, और जो भी मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ, मैं रिसर्च साइंटिस्ट हूँ, और वो ऑब्जर्वेशन वापस भेज रहा हूँ. रोजमेरी स्टेड फ्रोजन. फ्रोजन मतलब उसने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है. सो स्टेड फ्रोजन मतलब देयर वाज नो रिएक्शन, वहीं पे खड़ी की खड़ी रह गई. प्लीज से समथिंग. सो द गाय सेज प्लीज से समथिंग. नाउ लेट्स रीड फर्दर. Okay, so let's read this. What is the paragraph trying to convey? Then we'll move towards the questions. Chalo, so now let's read this. Now this paragraph says, I'll see you in an hour, Ted. Rosemary nodded and returned to the vanity. मतलब मैं तुम्हें 1 घंटे में मिलती हूँ. तो what is the idea suggested that she'll continue with the marriage, right? तो इससे आप क्या लॉजिक निकाल सकते हो? I'll see you in an hour. But because she did not get angry, she did not say कि मैं तुम्हें अब नहीं देखूंगी. So what is her response? That she's saying, okay, I will see you in an hour. In an hour to what? To do what? To get married. Right? So that means the lady moved on in the relationship, wanted to continue with the relationship. She did not leave it.
Words spilled from Ted's lip like a bin of building blocks, a mess that formed no definite structure, only sounds. जो टेड बोल रहा था वो समझ नहीं आ रहा था. रोजमेरी टर्न लीन्ड अगेंस्ट द वैनिटी, तो वो अपनी वैनिटी पे ऐसे थोड़ी सी लीन मतलब झुकना होता है. एंड देन हेल्ड अप अ पाम. टेड क्लोज्ड हिज माउथ. सो चुप हो जाओ, दिस तरह का जेस्चर. आई एम 54 years old, टेड. आई कांट गिव एनीवन चिल्ड्रन. सो ऑफ कोर्स द लेडी इज ओल्ड, so she can't have children of the own. And I can't erase my maturity, right? तो मैं अपनी maturity नहीं खत्म कर सकती. So basically this is a calm response, right? A very logical response, right? कि भाई मैं तो 54 क्यों, मैं तो मेच्योर बिहेवियर शो करूंगी ना. आई कैंट इरेज माई मेच्योरिटी मतलब आई हैव टू शो अ मेच्योर बिहेवियर. मैं 54 old woman, wise woman. That's what the essence of the idea is. At least you are an honest man. So she embraced the idea that okay, I'll marry you because you are an honest man. I am old. So here, what is the character coming up like? She's calm, she's logical, she's practical, right? क्योंकि वो कह रही है कि I'll see you. She wants to continue with the relationship. Then she says that I am mature, and then she realizes her situation also that already she is very old, so she has to get married. या तो शुरू में वो बोल रहे थे कि मेकअप से she was trying to disguise her age, right? तो कनेक्शन देखो कैसे कैसे आइडिया बिल्ड हुआ वहां से यहाँ तक. तो what is the general theme of discussion and how the ideas all ऑल कनेक्टेड. फिक्शन में ये इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना एक आइडिया से दूसरा आइडिया, एक दूसरा आइडिया से एक चेन की तरह कनेक्शन शो करता जाता है. तो आपको चेन पकड़नी है. और फिर उसने कहा कि ठीक है, मैं तो मेच्योर हूं, मैं अपनी मेच्योरिटी नहीं खत्म कर सकती. आई स्टे मेच्योर, और तुम ईमानदार तो हो. तो शी इज लाइकिंग दैट थिंग एंड देन शी इज कंटिन्यूइंग विद द मैरिज. ठीक है, चलिए. सो आई होप द पैराग्राफ इज क्लियर टू यू. बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज था. अब सवाल पढ़ो, वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस. सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, अच्छे से समझ के, राइट. गिव सम टाइम टू द क्वेश्चन. ऐसे नहीं हड़बड़ी में जल्दीबाजी में क्वेश्चन को आंसर करना है, ऐसा नहीं. बिल्कुल पेशेंस के साथ, राइट टेम्परामेंट के साथ क्वेश्चंस को डील करना है. ये हमेशा हमें ध्यान रखना है. जल्दबाजी में बिना आधा अधूरा क्वेश्चन समझे आप आगे बढ़ेंगे तो गड़बड़ होगी. अकॉर्डिंग टू द पैसेज, हाउ डज रोजमैरीज रिस्पॉन्स. तो रोजमैरी का रिस्पॉन्स क्या था कि आई विल सी यू इन एन आवर, you are at least an honest man. And then she says that I'm already 54, I can't get rid of my maturity, I'll show a mature behavior. So ये जो रिस्पॉन्स था जब टेड ने रिवील किया, रिवील मतलब अपनी आइडेंटिटी बताई, रिवील मतलब टू टेल, राइट, नरेट, से. जब उसने अपनी आइडेंटिटी बताई तो उसका जो रिस्पॉन्स था रोजमेरी का, वो उसके कैरेक्टर के बारे में क्या दर्शाता है, राइट. सो लेट्स टेक अ लुक एट द ऑप्शंस. अच्छे से ऑप्शंस को एक्सप्लोर करिए. अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है, यू नो द कॉन्टेक्स्ट, सो यू कैन एक्ट अकॉर्डिंगली. इनकरेक्ट को एलिमिनेट करिए, देखिए कहाँ कहाँ ट्रैप है. अच्छे से वर्ड बाय वर्ड चेक करना है. ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में अच्छा मेरे को तो बस एक आंसर मार्क करना है एंड लेट मी डू इट, राइट. ट्राई टू अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ द स्टेटमेंट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो जब तक तुम्हें पकड़ में नहीं आएगा तुम्हारी बात नहीं बनेगी. So Rosemary's immediate acceptance of Ted's alien identity underscores मतलब emphasizes. underscore करने का मतलब क्या होता है? emphasize. क्या reflect करती है? emphasis her ability to adapt to unexpected circumstances. मतलब वो उसकी ability show करती है कि unexpected situation में उसने adapt किया, right. तो she understood that what is the wise thing. तो इस choice को हम रखेंगे, right. we will keep this choice. Rosemary's laughter in response to Ted's transformation suggests her dismissive attitude. तो जो ओवरऑल था वो तो एकदम से सडन डिनायल था, बट बाद में तो शी एक्सेप्टेड ना. तो दिस इज नॉट अ होलसम आंसर. डिसमिसिव एटीट्यूड नहीं था क्योंकि अल्टीमेटली तो उसने एक्सेप्टेंस दी ना. Rosemary's emotional outburst upon learning about Ted's true identity indicates a deep-seated fear of abandonment. Abandonment तो abandonment होता है कि मेरे को वो छोड़ देगा,
ठीक है, अबैंडनमेंट का मतलब क्या होता है, दैट द गाय इज गोइंग टू लीव, बट द गाय इज ऑलरेडी कम्युनिकेटेड दैट आई लव यू, तो उसको सेंस ऑफ अबैंडनमेंट नहीं था, राइट? सो दैट वाज नॉट द फियर दैट हैज बीन रिफ्लेक्टेड, एटलीस्ट ये फियर कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा किसी भी डिस्कशन में. सो एंड द आर्ग्यूमेंट विच इज ऑलरेडी प्रोवाइडेड, राइट, जो वो बोलती है टेड को कि आई विल सी यू इन एन आवर एंड you are an honest man at least, and then she realizes that she is already 54, she cannot have children, right? So she knows and I can't do away with my maturity. So the arguments जो provided है उसमें fear नहीं reflect हो रहा, right? Fear of abandonment नहीं हो रहा. She understands the situation that she is old, right? But this guy is going to leave, that's not the idea reflected, right? So that's why C goes out. Rosemary decision to leave the room and continue with the wedding highlights her superficial approach. Superficial होता है ऊपरी, ठीक है, ऊपरी अप्रोच तो थी नहीं, बिकॉज ऐसा कहीं नहीं पता चल रहा कि वो रिलेशनशिप में सुपरफिशियल है. सुपरफिशियल मतलब आर्टिफिशियल है, शी इज नॉट रियली कमिटेड टू द रिलेशनशिप. आप ऐसा तो कुछ कम्युनिकेट कर नहीं सकते. सो ओनली चॉइस विच फिट्स इन विल बी चॉइस ए. ठीक है, तो आप देखिए किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बिकॉज यहाँ पर जहाँ पे फिक्शन होता है ना, मल्टीपल इन्फ्रेंसेस होते हैं, मल्टीपल थॉट प्रोसेसेस होते हैं, तो इन पैसेजेस में आपको बहुत इंटेलिजेंटली, बहुत वाइजली चॉइसेस को एक्सप्लोर करना है, समझना है ऑप्शंस को. आप साइंस बेस्ड पैसेजेस में जल्दबाजी कर सकते हो क्योंकि वो तो फैक्ट बेस्ड है ना, इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो रही है, बट यहाँ पे बहुत कुछ आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी थॉट प्रोसेस पे, आपके इन्फ्रेंस पे बेस्ड होगा, राइट, आपकी समझ पे बेस्ड होगा. तो यहाँ पर बहुत शांति के साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, राइट. चलिए, लेट्स ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर. लेट्स रीड द क्वेश्चन नाइसली, spend some time on the question, and then I'll take you to the answer choices. Take a look at the question, read it nicely. So question says, which detail from the पैसेज अंडरमाइंस, तो वो आप अंडरस्कोर और अंडरमाइंस दो अलग अलग वर्ड है. अंडरस्कोर का मतलब एम्फेसाइज करना होता है, अंडरमाइन का मतलब होता है वीकन करता है, कमजोर करता है. द क्रेडिबिलिटी ऑफ टेड्स रिविलेशन अबाउट, क्रेडिबिलिटी मतलब कि ये आप उसने एकदम से ह्यूमन फॉर्म से एलियन का फॉर्म ले लिया ना, तो उस आइडिया को कौन सी आंसर चॉइस अटैक करती है, वीकन करती है, कमजोर बनाती है. उसकी क्रेडिबिलिटी मतलब कितना वो ऑनेस्ट था, ईमानदार था, उस पर क्वेश्चन रेज करती है, राइट. इस आइडिया को कौन सी स्टेटमेंट वीकन करेगा, कमजोर करेगा, जब उसने ह्यूमन से एलियन में ट्रांसफॉर्मेशन लिया, ट्रू सेल्फ में आया. इजी चॉइस है, अग्रेसिवली एलिमिनेट करेंगे तो बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच जाएंगे. देयर इज नथिंग व्हिच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन दिस क्वेश्चन, स्पेशली विद द ऑप्शंस. तो एक बार क्वेश्चन समझ में आ गया और फटाफट आप एलिमिनेट कर लोगे, सो विल बी एबल टू सीट क्विकली बी एबल टू हैंडल द थिंग्स. चलो, so let's explore the answer choices. Ted's physical transformation into a blue-skinned extraterrestrial lacks coherent scientific explanation. सही बात है, अगर आप उसके आइडिया को डैमेज करना है तो आप बताओ कि एकदम से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, कोई मैजिक थोड़ी है, आपको अटैक करना है, राइट. तो दिस कैन बी अ क्वेश्चन कि क्या साइंटिफिक आइडिया, ऐसे कोई एक आदमी थोड़ी एक एलियन बन जाएगा. रेजिंग डाउट्स अबाउट इज ऑथेंटिसिटी, ऑथेंटिसिटी मतलब ईमानदारी पे क्वेश्चन रेज करता है, पॉसिबली एक स्ट्रॉन्ग चॉइस इमर्ज करके आती है, राइट. तो आपको यही आइडिया तो वीकन कर रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन पे कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो आइडिया को वीकन करेगा, राइट, क्रेडिबिलिटी पे डाउट रेज करेगा, तो वी कैन कीप इट. रोजमेरी इज इमीडिएट बिलीफ, तो रोजमेरी का आइडिया थोड़ी भूला है, आपको टेड के पर्सपेक्टिव पे डाउट रेज करना है. तो रोजमेरी का जो भी रिएक्शन हो उससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है, तो इररेलेवेंट टू द क्वेश्चन हो गया. Ted's erratic behavior and incoherent speech after his transformation raises question about his mental ability. मेंटल स्टेबिलिटी पे क्वेश्चन नहीं रेज करना, ट्रांसफॉर्मेशन पे करना है. तो वट एवर आंसर चॉइस यू आर पिकिंग शुड बी इन अलाइनमेंट टू द क्वेश्चन. बार बार क्वेश्चन को ध्यान रखिए, क्वेश्चन से अलाइनमेंट बिठाइए. जितना आप क्वेश्चन से डिग्रेस होंगे उतनी ट्रैप आंसर चॉइसेस आपको परेशान करेंगी.
Rosemary's past experience with dishonest individuals. So past experience with dishonest individuals is not mentioned in the text. Out of scope है, कोई लेना देना नहीं है. So what is the correct answer? Choice A. Okay. Let's try solving the next question. Read the question nicely and then we will solve this. We'll go to the options. Chalo. So now let's take a look at the question. What can be concluded about Rosemary's attitude? तो end में वो कह रही है ना कि I can't have children, I'm already 54, I have to be mature. So what can you conclude that how is she accepting her aging? On the basis of the Ted's revelation. तो टेड ने बताया कि मैं एक एलियन हूं, तो वो अपनी एज के बारे में क्या फील करती है, उसके बारे में आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? सो सी दिस, ये क्वेश्चंस ना एकदम से अगर आप देखते हो तो आपको अजीब लगते हैं, घबराने वाले लगते हैं, इंटिमिडेटिंग लगते हैं, बट व्हेन यू एक्चुअली रीड the answer choices in alignment with the intent of the discussion, it will absolutely make sense. Right, so let's take a look at the answer choices which are available. रोजमेरी इज इनडिफरेंस, तो इनडिफरेंस होता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनडिफरेंस होता तो बात ही नहीं करती, वो तो एक्सेप्टेंस दिखा रही है ना. यू इफ यू गो बैक टू द पैसेज, अगर आप पैसेज पे वापस जाओगे और अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ोगे, जहां जरूरत लगे वापस जाओ, वो बोल रही है कि व्हेन शी सेज आई विल सी यू इन एन आवर एंड देन शी सेज दैट यू नो आई एम 54 ईयर ओल्ड टेड, आई कांट गिव एनीवन चिल्ड्रन एंड आई कांट इरेज माय मैच्योरिटी एंड एटलीस्ट यू आर एन ऑनेस्ट मैन. सो एज फार एज द एज इज कंसर्न शी इज एक्सेप्टिंग, राइट? दिस इज क्लियर एक्सेप्टेंस, right? She's not in a denial mode. She says that I am old, I can't raise children, I can't give birth to children, and then she has a limitation of her own and she says that I have to show a mature behavior, right? और फिर वो उसको कहीं ना कहीं जब बोलती है कि तुम एटलीस्ट ऑनेस्ट तो हो, तो उसको क्या कर रही है वो, sort of an you know she's giving the guy an acceptance that I'll be in the relationship, right? तो इंडिफरेंट तो नहीं है, इंडिफरेंट मतलब अगर मेंशन ही नहीं करती, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है, राइट? दैट इज टेकिंग इनटू कंसिडरेशन. शी इज सेइंग दैट आई कांट हैव चिल्ड्रन, आई एम ऑलरेडी 54. सो शी इज सेइंग कि भाई मेरी ये सिचुएशन है, मैं किससे शादी करूंगी, तुम ईमानदार हो तो चलो मैं तुमसे शादी कर लेती हूँ, राइट? सो दिस इनडिफरेंस वाला पॉइंट मेक्स दिस आंसर चॉइस गो रॉन्ग. सो शी इज नॉट इंडिफरेंट, शी रियलाइजेस दैट शी इज 54, she realizes that she can't be a mother, so all those considerations are there, so that doesn't make her indifferent. Indifferent तो कोई फर्क नहीं पड़ता, that's not, you know, her own aging signifies a lack of concern for personal growth and development. Where are we talking about growth and development? Nowhere. So this choice is very irrelevant, doesn't make sense, so this choice goes out. Now come to the second option. इस choice को अच्छे से पढ़ो, देखो choice क्या बोलती है. The choice says Rosemary's acknowledgement of her maturity. She says I cannot ignore my maturity, so she is acknowledging it, right? Implies her acceptance of the natural progression of life and its limitations. Yes, she understands that you see, I can't go do away with my maturity. I am mature, I am 54, and she knows the limitations also. जब वो बोल रही है ना कि I am 54 and I can't have children, so she realizes that this is what the fact is, right? So she is being mature here. So ये choice maturity वाला aspect cover करती है, acceptance भी दे रही है कि भाई मेरे पास अब choice क्या है, मैं तो 54 साल की हो गई हूँ, I have to, you are an honest man at least, and I can't bear children also. So this we will keep, right? Now coming to C. Rosemary's emphasis on her inability to bear children suggests her desperation to defy the effects of aging. तो वो तो inability show नहीं करती ना, defy तो होता है refute करना, reject करना, right? वो when a lady says that she cannot be a mother, she is not trying to defy it, she is accepting it, right? So this is opposite of what the text is suggesting, right? इस choice में क्या है? This is opposite of what the passage says. ठीक है, सो ये भी नहीं हो सकता आंसर, राइट? ये तो अगेंस्ट द फ्लो जाता है. सो दिस चॉइस ऑल्सो गोज आउट. नाउ कम टू द डी ऑप्शन. तो डी चॉइस क्या बोलती है?
अगर डी चॉइस को आप पढ़ोगे, रोजमेरीज अवॉइडेंस ऑफ डिस्कसिंग हर एज, अवॉइडेंस क्या है, वो तो डिस्कस कर रही है अपनी एज, राइट, रिवील्स हर इनसिक्योरिटी एंड डिस्कम्फर्ट विद हर ओन फिजिकल अपीयरेंस एंड एबिलिटी. नो, शी इज नॉट अवॉइडिंग हर एज, शी इज क्लियरली स्टेटिंग दैट शी इज 54. अंडरस्टूड? तो कहीं अवॉइडेंस तो है ही नहीं, तो आपने ए सी डी एलिमिनेट कर दिया. व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन? बी, राइट. चलिए, सो दिस इज वन क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन फिगर्स ऑफ स्पीच. ठीक है, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है. फिगर ऑफ स्पीचेस भी हमने कवर किया है नेक्सस बैच में ही डिटेल में, तो आप ज़रूर 1 और 2, आई थिंक 2 पार्ट्स में फिगर ऑफ स्पीच की क्लासेस हुई हैं, तो आप वो ज़रूर देखना एंड डू ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, राइट. सो अब क्रक्स ऑफ द डिस्कशन यही है कि आपको इस तरह से घबराना नहीं है फिक्शन देख के एकदम से कि ये क्या आ जाएगा, मैं कैसे सॉल्व करूंगी, जबकि ईमानदारी के साथ इंटेलिजेंटली पैसेज को कंट्रोल में लाने की कोशिश करनी है, राइट, और डरना नहीं है, राइट. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे जैसे आप फिक्शन में आगे बढ़ते जाओगे ना, आपको पहला पैराग्राफ में लगेगा ये क्या हो रहा है, दूसरे में आपको समझ में आने लगेगा, और जब तक एंड ऑफ द पैसेज तक पहुंच जाओगे तुम्हें कंट्रोल मिल जाता है. और इतना ही जो मतलब तुम्हें ओवरऑल व्हाट इज हैपनिंग इन द नरेशन अगर इतना भी समझ में आ गया, यू नो, वेरी कंफर्टेबल स्टेट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस, राइट. सो ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज कीप striving, keep putting sincere effort. All the best. Take very good care of yourself. I'll see you very soon.